अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज एक दरीना मसला नाजरीन हम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये मसला पाकिस्तान के तमाम घोड़ों के शौकीन हज़रात का है और कुछ लोग ऐसे हैं जो घोड़ों की पेशानी में या घोड़ों के माथे में कुछ ऐसी भंवरियाँ, दुगाड़े या दोगड़ बनाकर घोड़ों की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हवाले से दलाइल के साथ, अहादीस के हवाले से, कुरान पाक की रोशनी में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक हकीकत को पहुंचा सकें। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को बनाना हमारा काम है, इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आप लोगों का फ़र्ज़ ऐन है, ताकि ये जो गलत फहमी हमारे ज़हनों में पैदा हो चुकी है या आने वाली नस्लों में पैदा होगी उसको ख़त्म किया जा सके। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से करूँगा। सरकार दो आलम ने फरमाया कि घोड़े की पेशानी में आखिरत तक के लिए खैर व बरकत रख दी गई है। तो फिर मैं, आप या कोई और कौन होते हैं कि घोड़े की पेशानी में, घोड़े के माथे में हम इस तरह की खामियां निकालें कि हम उसकी बुनियाद पर घोड़े को जो है वो मनहूस करार दें, घोड़े को अपने थान पर बांधना मुनासिब ना समझें या उस घोड़े की वजह से अपने नुकसान का या उस नुकसान की कोई पेशगोई करें। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह पाक के नबी ने ये हदीस बयान की है तो इसका कोई मकसद है नाजरीन कि अगर आप लोग इस घोड़े की पेशानी में, उसके माथे में कोई नुक्स निकालते हैं तो इस हदीस को सामने रखा करें। उन्होंने क्यों हुक्म दिया कि आखिरत तक के लिए घोड़े की पेशानी में खैर व बरकत है। अब नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दुगाड़ा, दोगड़ या भंवरियाँ ये असल में दर हकीकत आई कहाँ से और अब तक ये चली आ रही हैं हमारे मुसलमानों में भी। कुछ तस्वीर मैं आप लोगों के साथ आप ही स्क्रीन पर शेयर करता चलूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हिंदुओं की एक किताब है जिसमें 5 से 6 किस्म की भंवरियों या दोगाड़ों या दोगड़ के हवाले से बताया गया है और उन्होंने अपने मज़हब के हिसाब से, अपनी रस्मों के हिसाब से, तोहम परस्तियों के हिसाब से इसको लिखा है कि जो चीज़ घोड़े के माथे में अगर ये भंवरियाँ एक दूसरे के सामने हों, अगर ये जो बम्बीरियाँ हैं ये ऊपर नीचे हों तो वो घोड़े किस किस तरह के हैं। कुछ भंवरियों को उन्होंने अच्छा समझा है और कुछ को बुरा समझा है। आप लोगों को ये तस्वीर दिखाने का मेरा मकसद ये है कि खुदारा इन तमाम चीज़ों का हमसे, दीन इस्लाम से, कुरान व अहादीस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तमाम चीज़ें हिंदुओं की चली आ रही हैं। ये तोहम परस्तियाँ हैं जो अभी तक हमारे लोगों में सरायत की हुई हैं। उनके ज़हनों में ये जरासीम बैठा हुआ है कि पता नहीं इस तरह का घोड़ा लेकर हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, या इस तरह का घोड़ा जो है वो मनहूस है, या इस तरह का घोड़ा अगर मेरे थान पे आ गया तो मेरे घर का ये नुकसान हो जाएगा। इस तरह का या इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। 2 से 3 दिन हमारी बड़े बड़े जो घोड़ों के शौकीन हजरात हैं, जो 40-40, 50-50 साल से घोड़ों के शौक़ में हैं, नेज़ाबाजी कर रहे हैं या घोड़े रखे हुए हैं, ब्रीडिंग ले रहे हैं, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात का फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले पर मोहर लगाई है कि जो भी लोग घोड़े की पेशानी में इस तरह की खामियां निकाल कर घोड़े की कदर कम करने की कोशिश करते हैं, वो ना सिर्फ घोड़े पर जुल्म कर रहे हैं और बल्कि वो आने वाली नस्लों में ये जो बातें हैं उनके दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन घोड़ों से बचना चाहिए। तो उसमें अशरफ हयात गोंदल साहब, नईम मलिक साहब और पाकिस्तान के बड़े बड़े घोड़सवार और घोड़ों के शौकीन हजरात ने इस बात को मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक्सेप्ट किया है कि हमें कभी भी ना घोड़े को ख़रीदते वक़्त, ना घोड़े की पैदाइश पे इस तरह की चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। और अभी मैं कुछ व्यापारी हजरात से भी मुखातिब हूँ, चूँकि जो कुछ नए शौकीन हजरात हैं जब वो घोड़ा ख़रीदने के लिए जाते हैं मंडी में या किसी के घर में, तो वो उन व्यापारी हजरात को साथ ले जाते हैं जिनके ज़हनों में ये बात सरायत की हुई है कि अगर घोड़े के माथे में इस तरह की चीज़ उनको मिलती है तो वो फ़ौरन
नए शौकीन हज़रात को डराते हैं, उनको परेशान करते हैं कि इस तरह का घोड़ा आपको बिल्कुल नहीं ख़रीदना चाहिए, ये तो आपका नुकसान कर देगा या मैदान में इसकी परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो उन व्यापारी हज़रात से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें हमारी नई जनरेशन में पैदा ना करें। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुराने लोगों से, उनके ज़हनों से इस बात को निकाल सकें। आप लोग नए शौकीन हज़रात के ज़हनों में इस तरह की बातों को बिठाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमारे बच्चों में इस तरह की बातों को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जब फरमाया कि घोड़े की पेशानी में आखिरत तक के लिए खैर व बरकत है, तो फिर हम कौन होते हैं घोड़े की पेशानी में नुक्स निकालने वाले या दोगड़ या दुगाड़े निकालने वाले और फिर उस घोड़े की अहमियत को कम करने वाले। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में घोड़े की शान में आयात को नाज़िल किया, घोड़े की कस्में खाई हैं, तो फिर हमें भी उस शान को बरकरार रखते हुए घोड़े की अहमियत को उसी तरह तस्लीम करना चाहिए जिस तरह हमें कुरान और हदीस में बयान किया गया है, ना कि हिंदुओं की उन तोहम परस्तियों को हम सामने रखें जो कि घोड़े की कदर को कम करती हैं। उन्होंने तो 5 से 6 किस्म की भंवरियाँ जो हैं उनको एक्सप्लेन किया है अपनी किताब में, ना सिर्फ माथे में बल्कि उन्होंने पूरे जिस्म में घोड़े की भंवरियों को एक्सप्लेन किया और उसको फिर अपना टॉपिक बनाकर या उसको अपना मकसद बनाकर अपने दीन के हिसाब से, अपनी रसूम और रवाज के हिसाब से उन्होंने घोड़े को, उसकी कदर को या उसकी अहमियत को लिखा है। तो हमारा उनकी किताब से, उनके दीन से, उनकी तोहम परस्तियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही हमारे दीन इस्लाम में ना कोई हदीस मिलती है, ना कोई सबूत, ना दलील, ना कुरान में कोई आयत मिलती है जिसमें यह बयान किया गया हो कि इस तरह के घोड़ों को नहीं ख़रीदना चाहिए या इस तरह के घोड़ों को अपने थान पर नहीं बांधना चाहिए। अब मैं कुछ लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अशरफ हयात गोंदल जो कि इंटरनेशनल एक राइडर भी हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास 4 घोड़े इस तरह के आए जिनके माथे में इस तरह की निशानियाँ थी, लेकिन वो कहते हैं कि उन घोड़ों ने इस हद तक परफॉर्म किया कि मैंने जितने भी मुकाबले थे मैं उनमें विनर आया। उन घोड़ों ने इस कदर मेरा नाम बनाया कि आज तक लोग मुझे पहचानते हैं। ये जो घोड़े नाज़रीन जिनके माथे में इस तरह की निशानियाँ होती हैं, इनकी ब्रीडिंग की अगर बात की जाए तो जुल्ले सियाल जिसके पास ब्रीडर नुकरा घोड़ा जो कि बड़ा मशहूर है आजकल भी, जुल्ले सियाल वाला नुकरा घोड़ा, तो उससे पहले भी उसके पास एक दुगाड़े वाला घोड़ा था जिसके माथे में इस तरह की बम्बीरियाँ या भंवरियाँ थीं। उससे सैकड़ों घोड़ियाँ जो हैं वो क्रॉस हुई और क्या कमाल और ख़ूबसूरत के घोड़े पैदा हुए। और घोड़ों ने जो मैदान में जाकर परफॉर्मेंस दी वो आप पुराने लोगों से जाके पूछ सकते हैं। अभी भी उसके पास एक भंवरियों वाला या दुगाड़े वाला घोड़ा है जिससे बहुत खूबसूरत बच्चे पैदा हो रहे हैं और बहुत ही आलीशान उनकी परफॉर्मेंस है। तो ना तो ये घोड़े जो है ये हकीर हैं, ना ये घोड़े मनहूस हैं, ना इनकी परफॉर्मेंस कम है, ना इनके बच्चों में कोई नुक्स आता है, बल्कि इन घोड़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता है जो लोग इनको समझते हैं। कुछ लोग जो हैं वो बिला वजह जानबूझकर खूबसूरत तरीन घोड़ों में इस तरह के नुक्स निकालते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घिरा के घोड़े को ख़रीद सकें और फिर उनको घोड़ों को वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमें भी इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। ये हिंदुआना रसूम और रवाज जो हैं ये अभी तक हमारे अंदर हैं। अफसोस है कि हम मुसलमान होकर हिंदुओं की रसूमात को, उनकी तोहम परस्तियों को आज भी हम सामने रखते हुए अल्लाह पाक के इन खूबसूरत जानवरों में नुक्स निकालते हैं, इस खूबसूरत मखलूक में नुक्स निकालते हैं। अल्लाह के बंदो, जिस थान पे, जिस घर में घोड़ा बंधा हो उसका रिज़्क़ तो वैसे ही ख़त्म नहीं होता, उस घर में रिज़्क़ की इतनी फरावानी होती है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो हम लोग इस तरह की तौम परस्तियों से हमें निकलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग जो इन चीज़ों को गलत समझते हैं या ख़तरनाक समझते हैं उनके ज़हनों से ये जरासीम जो है वो ख़त्म हो सके। मैंने एक छोटी सी काविश की है, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के ज़हनों से इस किस्म की जो गलत, जिनका किसी हकीकत से ताल्लुक़ ही नहीं है जिन चीज़ों का, वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो सकें। बहुत से नए शौकीन हज़रात मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं और उनमें से अक्सरियत पूछते हैं जी हम घोड़ा लेने गए और वहाँ पर जो शख्स हमारे साथ मौजूद था, तजर्बाकार जो घोड़ों को देखता है, उसने कहा जी इसके माथे में ये दुगाड़ा है
یہ گھوڑا ہمیں نہیں خریدنا چاہیے۔ پھر انہوں نے مجھے تصاویر شیئر کی، اتنے خوبصورت ناظرین وہ گھوڑے کہ جن کی میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا، اور وہ لوگ اس کے ماتھے میں نقص نکال کے اس کے ریٹ کو کم کرنے کی وجہ سے اس کے ماتھے میں نقص نکالا، نہ صرف اس گھوڑے میں نقص نکالا بلکہ وہ جو نقص ہے وہ اس نئے شوقین کے ذہن میں بٹھا دیا کہ آج کے بعد وہ اس طرح کے گھوڑے کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو اس طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنی اولاد میں، اپنی نئی جنریشن میں اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ اس طرح کے گھوڑے کسی قسم کے نقص والے نہیں ہوتے، نہ کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کے پاس یہ گھوڑے کھڑے ہیں ناظرین، ان سے میں نے پوچھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جب سے یہ گھوڑے ہمارے گھر آئے ہیں ہمارے مال و جان میں برکت آئی ہے، ہمارا شوق بڑا ہے، ہماری گھوڑیوں نے اتنے خوبصورت بچے دیے ہیں کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور ان گھوڑوں نے میدانوں میں جا کے اتنا خوبصورت پرفارم کیا ہے، اتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ عام دوسرے جو گھوڑے جن کو دوسرے لوگ بہتر سمجھتے ہیں، ان کو بہتر نہیں سمجھتے، وہ بھی لوگ حیران ہوتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم گائیڈ کر سکیں کہ اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ گھوڑے میں موجود نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا کسی حقیقت سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ قرآنی آیات سے تعلق ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ 3 دن 4 دن ہم اس پہ بحث کرتے رہے ہیں، تقریباً 100 200 300 لوگ تھے جو بڑے بڑے شوقین ہیں، کوئی بھی شخص ہمارے خلاف جو ہے کوئی بھی دلیل لانے میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ تمام لوگوں نے اس بات پر متفقہ فیصلہ کیا کہ اس طرح کے گھوڑے بھی ویسے ہی گھوڑے ہیں جیسے دوسرے گھوڑے ہیں۔ تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ نئے شوقین حضرات کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ گھوڑا خریدنے جائیں، کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ ہو اور وہ اس وجہ سے گھوڑے کو ریجیکٹ کرے کہ گھوڑے کے ماتھے میں پنبیری ہے، یا گھوڑے کے ماتھے میں یہ دوگڑ ہے یا دگاڑا ہے، تو اس چیز کو آپ نے بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھنا۔ باقی چیزیں آپ دیکھیں، گھوڑے کی فزیک کیسی ہے، گھوڑا ٹانگوں سے پاؤں سے کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے، باقی گھوڑے میں اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو شورٹی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اور سرچ کرنے کے بعد بتا رہا ہوں۔ ہاں، کچھ انگریزوں کی کتابیں ایسی ہیں، ان میں انہوں نے گھوڑے کی نیچر کے بارے میں بتایا ہے، اس میں بھی انہوں نے گھوڑے کو کم تر یا حقیر یا منحوس نہیں قرار دیا۔ اس میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ اگر گھوڑے کے ماتھے میں اس طرح کی نشانیاں ہوں، اگر وہ آنکھوں کے قریب ہوں تو گھوڑا سخت ہوتا ہے، طبیعت کا سخت ہوتا ہے۔ اگر وہ نشانیاں یا بالوں کی وہ نشانیاں جو بنی ہوتی ہیں وہ ہونٹوں کی طرف ہو تو وہ گھوڑا نرم ہوتا ہے۔ اس میں بھی انگریزوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ انہوں نے نہیں مانا کہ اگر ہم گھوڑے کو کم تر کر دیں یا منحوس کہہ دیں، تو آپ لوگ بھی اس سے اجتناب کریں۔ گھوڑے کی اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہی رہنے دیں، جو اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کر دیا، اس سے اوپر بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث سنائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی میں آخرت تک کے لیے خیر و برکت ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں گھوڑے کی پیشانی میں نقص نکالنے والے؟ تو اسی پر ہماری گفتگو جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں وہ گھوڑے ارجل گھوڑے پہ بھی بڑا لوگوں کے مائنڈ میں سوالات ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی مرضی سے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ ارجل گھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے، ارجل گھوڑا اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار دو عالم نے کس قسم کے گھوڑے کو ناپسند فرمایا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔